हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और उपाय बताता हूँ। अगर मन लगाना है तो मन से कीर्तन करो, मुख से नहीं। मन से ही, मन से जितना भगवान का नाम जपोगे, देखो मन जब भगवान का नाम बोल रहा है तो भगवान का संबंध और भगवान का रूप सामने है कि नहीं है। जबान से मत बोलो, कंठ से मत बोलो, मन से कीर्तन करो। मुख से सारी दुनिया बोलती है, मन से नहीं करते। इसलिए जिस भक्त ने पूछा था कि मन की चंचलता कैसे मिटे, तो मैंने आपको बता दिया, मन की चंचलता नहीं मिटानी, ये राग द्वेष मिटाने हैं। मन का मूल दोष है। और वो क्यों है कि हमने अपना स्वयं का परिचय नहीं मालूम। ये 5 चीजों में राग, जिसमें मूल राग जो है आपका शरीर के अंदर है, आपका शरीर के अंदर है। अब जो मैं चर्चा आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सुंदर चर्चा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और एकाग्रता से सुनिएगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। क्यों? वो चर्चा ही इतनी सुंदर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक लीला आती है कि भगवान गोपियों का चीर हरण करते हैं। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। ये तो भागवत के अंदर चर्चा का माध्यम बनाया गया है कि भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। ना 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 ना, वस्त्र नहीं चुराते। वो वस्त्र चुरा के क्या कर रहे हैं? उनका चीर हरण। ये चीर हरण क्या है? आप और हम लोग तो यही सुनते हैं, जो संत महात्मा बताते हैं, वक्ता जो खास तौर से बताते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुरा लिए ना। ये वो गोपियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान को अनंत जन्मों से पा चुकी हैं। और ये कात्यायनी व्रत कर रही थी, घर से झूठ बोलकर आती थी। हमारी गोदा मैया ने बहुत बताया इस बारे में कि कात्यायनी का व्रत कर रही हैं, झूठ बोल के आ रही हैं। उनको बता रही हैं कि हम तुम्हारी खुशी के लिए व्रत कर रही हैं, लेकिन मन में भगवान का प्रेम पाने के लिए कात्यायनी व्रत कर रही हैं और यमुना में स्नान कर रही हैं। भगवान ने कहा, इन गोपियों को मैं लाया था संसार के जीवों को बताने के लिए। वो लीला कर रही हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। सब ध्यान से सुनिएगा, गोपियों को भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो तो पहले से प्राप्त हैं भगवान। ये नित्य मुक्ता गोपियां हैं, लेकिन ये लीला कर रही हैं। क्या क्या लीला करी इन्होंने कि
हमारा शरीर का भ्रम नहीं मिटता। देखिएगा, उसी को पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसी ने वस्त्र चुराए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिसको पाने की प्रार्थना है उसी ने वस्त्र चुराए हैं, और वो बुला रहा है अपने पास। और गोपियां मना कर रही हैं, हे केशव, हम निर्वस्त्र कैसे आ सकती हैं? इसका मतलब तुम अपने को शरीर मान के मेरे पास आना चाहती हो। आप सब ध्यान से सुनिएगा, ये गोपियां भी लीला कर रही थी। गोपियों ने बताया हम लोगों को कि आपको जब तक देह में प्रेम रहेगा, इस शरीर में, मिट्टी के शरीर में, पंचमहाभूत के शरीर में, जलने वाले शरीर में, मिटने वाले शरीर में, राख हो जाने वाले शरीर में इतनी आसक्ति है हमारी। हमने भागवत तो बहुत सुनी, लेकिन देह का भ्रम अभी तक नहीं मिटा। तो गोपियों ने कहा, अरे हम जग को, हमारी इस लीला को जब संसार के लोग सुनेंगे, अगर हम ऐसे ही चिल्लाती रही कि भगवान हमको हमारे वस्त्र दे दो, लेकिन नहीं, उन गोपियों ने क्या दिखाया कि इस शरीर से बाहर आत्मज्ञान से भगवान को पाया जाता है। आत्मा की उन्नति कब होती है? आत्मा को परमात्मा मिलता है, देह को कभी भगवान नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, हम तो ऐसे ही भटक रहे हैं संसार में इस देह के कारण। ये बात जो मैंने आपको आज बताई है, आपने कभी भागवत में इतनी गहरी बात सुनी नहीं होगी कि चीर हरण का मतलब क्या था। भगवान ने इस देह से बाहर निकालना था। संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरु को अपना लेते हैं, लेकिन अपने आप को शरीर मान करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ध्यान से सुनिएगा, ये स्वयं का सबसे बड़ा राग, देह का राग, इसी के कारण मन में राग है, इसी के कारण बुद्धि में राग है, इसी के कारण चित्त में राग है, और इसी राग के कारण आपका परिवार में राग हुआ है। तो स्वयं शरीर के राग से जिसने गोपियों की तरह आत्मा से भगवान को पुकारा, उसको भगवान रास में ले जाते हैं। वही गोपियां जो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमें वस्त्र दो केशव, वही गोपियां निर्वस्त्र बाहर आ गई, शरीर से बाहर आ गई। लेकिन आप और हम लोग अभी इस देह के भ्रम से, इस देह के जंजाल से, इस देह के माया जाल से, सबको पता है इस देह में क्या रखा है। नंगे ही पैदा हुए थे, नंगे ही जल जाएंगे। लेकिन जीते जी जब से हमें होश आया, मैं का ये देह का भ्रम नहीं मिट रहा। भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जैसे गंगा जी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे गंगा की धारा अखंड समुद्र में गिरती है, गंगा की धारा अखंड समुद्र में गिरती है, बिल्कुल इसी प्रकार से चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति यानी हमारे मन की तड़प भगवान के साथ में हो जाए, बिना परमात्मा के उसी में समाती जाए, भाव का परमात्मा में उदय विलय हो जाए। अभी हमारे अंदर वो भाव पैदा ही नहीं होता। आप सोचिएगा, फिर भगवान से प्रेम होगा कैसे? भगवान से कभी बात करते हैं कि हम लोग? ना, भगवान से तो कभी बात नहीं करते। फिर कैसे बात करेंगे हम लोग? क्या होगा जब हम भगवान से बात करेंगे? क्योंकि हमें भगवान से बात करना आता नहीं। हमने कहा आपसे क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने कोई भगवान से संबंध नहीं बनाया है। संबंध बनाओगे तो संबंध में बातें होने लगेंगी। सुन लीजिए, सबसे बोल रहा हूं,
और सबसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान के साथ पहले अपना संबंध बनाओ। उस संबंध में वो तुम्हारे पास आने लगेगा, उसके साथ चर्चा होने लगेगी, फिर आपके चित्त का भाव भगवान में जाने लगेगा और भगवान तुम्हारे चित्त में बंध जाएगा। प्रभु से संवाद कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ, क्योंकि लीला के माध्यम से हमें जल्दी समझ आता है, शब्दों के माध्यम से नहीं, कथा के माध्यम से। एक बेटी ने एक संत से जाके कहा कि वो मेरे घर आकर के मेरे बीमार पिता से मिलें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई वर्ष पहले भी सुनाई थी ये कथा मैंने। एक बेटी ने एक संत से जाकर कहा कि आप मेरे बीमार पिता से आकर के मिलें, उनके लिए प्रार्थना करें। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सर रखकर लेटे हुए थे। एकाग्रता से सुनिएगा, 2 तकिए लगाकर लेटे हुए थे और उनके सामने एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी हुई थी। संत ने सोचा शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से इनकी बेटी रख गई होगी कि संत आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। मेरे आने की इंतजार में शायद ये रखी होगी। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता ने कहा, नहीं नहीं, आप कौन? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आप मेरे लिए ही इंतजार कर रहे थे। आपकी बेटी ने मुझे कहा था कि मेरे पिता बीमार हैं, आप उनसे मिलिएगा। पिता बोले, ओहो ये बात है, खाली कुर्सी आपके लिए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दें। संत से कह रहा है, वो लेटा हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता, आप कमरे का दरवाजा बंद कर दें। संत को सुनकर बड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया है। वो व्यक्ति जो बीमार था उसने अपनी बेटी को भी कभी नहीं बताया, संत को बता रहा है। क्या राज था वो? आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। पिता बोले, दरअसल ये खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी तक को नहीं बताया। पूरी जिंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। उस बीमार व्यक्ति ने कहा, मैं पूरी जिंदगी में आज तक नहीं समझ सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी श्लोक बोलता था, सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ते थे कि संस्कृत का क्या अर्थ है। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन 4 साल पहले आप ही की तरह मेरे एक दोस्त संत बन गए थे। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा उन्होंने? मेरे एक दोस्त संत बन गए थे, वो मेरे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, प्रार्थना कुछ नहीं। मैं बहुत बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना कुछ नहीं है, ये रटी रटाई प्रार्थना है, भगवान सुनते भी नहीं आप लोगों की। आप बड़े खुश होते हो। भगवान से सीधे बातें करो। उसी ने मुझे सलाह दी, मेरे दोस्त ने, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और विश्वास करो कि वहां भगवान खुद विराजमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे तुम मुझसे बातें कर रहे हो। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। वो बीमार व्यक्ति बोला, मैंने ऐसा करके देखा, मैंने खाली कुर्सी अपने कमरे में रखवा ली और जैसे बेटी चली जाती, मैं भगवान से ये मानकर मेरे भगवान यहाँ बैठे हैं उनसे बातें करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा।
फिर तो मैं रोजाना 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे इनसे बात करते ना देख ले। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि मैं सोचने लगा कि मेरी बेटी कभी मुझे बात करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता और वो मुझे साइकिट्रिस्ट के पास ले जाती। मेरी बेटी कभी नहीं मानती कि भगवान से बात कर रहा हूँ, वो समझती मेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की और उनके सर पर हाथ रख करके भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। उसने कहा कि आपके पास जो संत आपको आके रास्ता बता गए हैं, उससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कई बार रात्रि को जब जाओ सोने के लिए, अपने साथ भगवान को लेटाओ, अपने साथ भगवान को महसूस करो, उसके साथ बातें करते हुए सो, उसको प्यार करते हुए सो। हैं, गोपी बनना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, ये लीपा पोती की कथाएं, ये लीपा पोती की बातें, ये प्रार्थनाएं ना तो मुझे आती हैं, ना मैं करता हूं, ना मैं किसी को सलाह देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो विदा लेकर चले गए। और 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता उसी दिन कुछ घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैं वापस आई तो हमेशा के लिए आंखें बंद थी। लेकिन बेटी ने क्या कहा, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे खाली कुर्सी के ऊपर किसी की गोद में सर रखे हुए हो। क्या कहा, जिस भगवान से वो कुर्सी पे बैठा के बातें करते थे, जब उनके प्राण निकले तो उनका सर उस कुर्सी के ऊपर गोदी के अंदर रखा हुआ हो। संत जी समझ गए वो क्या था। ये सुनकर उस संत की आंखों से आंसू बह गए। बड़ी मुश्किल से बोल पाए कि काश, ध्यान से सुनिएगा, कि काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरा भी मेरे प्राण मेरे गोविंद के हाथों में छूटे, उन्हीं के हाथों में मैं विदा होना चाहता हूं। अब आप सोचिएगा, ये रटी रटाई प्रार्थनाएं पुस्तकों में लिखी करने का कोई लाभ नहीं, किसी को नहीं मिला है। लेकिन आप और हम लोग नहीं मानते, नहीं समझना चाहते। मैं तो निवेदन करता हूं, अपनी त्रुटि से बाज आना चाहिए, हमें अपनी त्रुटि से बाज आना चाहिए। अगर वाकई में आप और हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ये जो लीला मैंने आपको सुनाई है, ये फिर बता रहा हूं, भगवान के साथ अपना संबंध बनाओ। सबसे पहले भगवान से अपना संबंध बनाओ। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ही भ्रम पाल लीजिएगा, कितना ही भ्रम पाल लीजिएगा, जब तक भगवान के साथ कोई संबंध नहीं मानोगे, नहीं उसे संबंध में सामने लाओगे। मैंने कहा ना, मित्र का संबंध बना लो, प्रेम का संबंध बना लो, गुरु का संबंध बना लो, कुछ भी बना लो भगवान के साथ में, लेकिन संबंध में भगवान दौड़े चले आते हैं। वो साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग समझने को तैयार नहीं हैं। अभी भी हम लोगों को ये सोचने की मजबूरी नहीं हो रही, हम सोच नहीं रहे हैं, हम करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, करके तो देखिए। एक बार भगवान के साथ
अपना संबंध मानकर फिर देखिए वो कितना बातून है, कितनी आपसे बातें करता है। आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, आपको वो परम सुख आने लगेगा। आप उसके लिए इंतजार करने लगोगे कि लोग जाएं और मैं भगवान से अकेले में बातें करूं। लेकिन ये हुआ कब? जब आप भगवान से कोई संबंध बनाओगे। निवेदन करना मेरा कार्य है, आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। अगर आपको वही प्रार्थनाएं रटी रटाई जो आप बरसों से गाते आ रहे हैं वही अच्छी लगती है तो गाइए, आपको अगर वही अच्छी लगती है तो गाइए। लेकिन मैं तो आपको सरल मार्ग बता रहा हूँ, वो मार्ग बता रहा हूँ जिससे भगवत प्राप्ति। इससे क्या होगा? आप गंगा की तरह अखंड धारा के रूप में भगवान के साथ जुड़ जाएंगे और आपका मन, आपका बुद्धि और आपका चित्त भगवान में लगने लगेगा। आप अपने प्रीतम परमात्मा का 24 घंटे इंतजार करेंगे। गोपियों ने भगवान को ऐसे ही पाया था। उनका काम था बैठत उठत घूमत फिरत, भगवान के लिए काम करना। किसी को पता नहीं चला, उनकी सास को पता नहीं, पति को पता नहीं, उनकी चर्चा भगवान से चल रही है। पति समझ रहा है कि पत्नी मेरे पास सोई हुई है, पत्नी समझ रही है मैं भगवान के पास सोई हुई हूँ। अब ये चीज कहाँ से लाएंगे आप और हम लोग? बुद्धि में, पुस्तकों में नहीं लिखी होती ये बातें। ये बातें कभी कभी किसी संत के मुख से हम लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को मिलती है। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।